देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून आज से बदल गए। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित 3 कानून अगले महीने से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 रह गई हैं। जानते हैं कुछ अहम धाराओं में क्या क्या बदलाव हुआ है। पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था। अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। पहले हत्या के प्रयास में दोषी को धारा 307 के तहत सजा मिलती थी, अब इन्हें धारा 109 के तहत सजा मिलेगी। पहले दुष्कर्म से जुड़े अपराधों में सजा को धारा 376 से परिभाषित किया गया था। नए कानून में इसे धारा 63 में परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में अब सजा का प्रावधान है, लेकिन अब इसे धारा 152 के अंतर्गत रखा गया है। पहले घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होना धारा 144 के अंतर्गत आता था, अब इसका जिक्र होगा धारा 189 में। वहीं मानहानि के मामले की बात करें तो आईपीसी की धारा 399 का इस्तेमाल होता था, अब इसको धारा 356 में मानहानि को परिभाषित किया गया है। धोखाधड़ी या ठगी का अपराध पहले 420 के अंतर्गत आता था, अब यह आएगा धारा 316 के तहत। तीनों नए कानून को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में एफआईआर रजिस्टर होना शुरू हो गया। पहली एफआईआर अर्ली मॉर्निंग में ही रजिस्टर हो गई नए कानूनों में। हम लोग इसके लिए तैयार हैं और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। आज हम लोगों का कमिश्नरेट डे है और इसी दिन जो है ये नए कानून लागू हो रहे हैं। इस दिन दिल्ली पुलिस हर साल ये प्रण लेती है कि दिल्ली की जनता की सेवा में बहुत ही सिंसियरिटी और डेडिकेशन से काम करती रहेगी। आज से भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय जो आपका साक्ष्य अधिनियम है, तीनों इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और इसमें आज से जो हमारे सीसीटीएनएस में है उसी में हमारे एफआईआर वगैरह दर्ज होना शुरू हो जाएंगे। और जो हमारी इस विषय में ट्रेनिंग है वो हमने 5 फरवरी से शुरू कर दी थी, तो हम लोग काफ़ी अग्रणी रहे। हमने बुकलेट्स बना दी थी जिससे हमने आसान तरीके से अपने महत्व को समझाया कि किस तरीके से जो बदलाव आने वाला है उसकी तैयारी करें। सबसे ज़्यादा फायदा मैं नज़र आ रहा है कि पुलिस की रीट्रेनिंग हो रही है, मिलियंस की रीट्रेनिंग हो रही है और रीट्रेनिंग होती जाएगी। जो कि हम लोग पीरियोडिक ट्रेनिंग करते थे वो होलसेल ट्रेनिंग हो रही है। और होलसेल ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, विक्टिम के राइट्स के लिए, वुमेन विक्टिम्स के लिए, और अदालतों में स्पीडी ट्रायल के लिए। कई चीज़ें ऐसी करेक्शन हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं तरीके से सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स के थ्रू आ रही थी या पीस मील अमेंडमेंट से, वो अब पार्ट ऑफ द लॉ बन गई। तो नया का क्या है? रिपोर्ट की निःशुल्क कॉपी अब मिलेगी। गिरफ्तारी पर अपनी स्थिति बताने का अधिकार है। गिरफ्तार थानों से अब मिलेगी गिरफ्तारी की जानकारी देने के लिए एक ऑफिसर भी नियुक्त किया जाएगा। नया क्या है आपराधिक कानूनों में वो हम आपको बता रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्मन मान्य होंगे। कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। नया महिलाओं बुजुर्गों को थाने आने से छूट मिलेगी और बिना थाने गए इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मामला जीरो एफआईआर की सुविधा है। पुलिस के अधिकार क्षेत्र का जो विवाद है वो अब खत्म हो जाएगा।